हाय दोस्तों, मैं हूं आपका स्किल्स एंड मोटिवेशनल ट्रेनर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल प्लानर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही सब्सक्रिप्शन बटन के नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक करें ताकि बर वक्त आपको वीडियोस का पता चल सके। छूना है आसमान तो बुलंदी को क्या देखना, क्योंकि जाना है बहुत दूर। आज का टॉपिक है दुनिया के 20% और 80% रूल के अकॉर्डिंगली। दोस्तों, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस पे आपकी सेल्स कम हो रही है, आप परेशान हैं, आपको अगर लाइफ में कोई इश्यूज हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आपको जॉब में कोई इश्यूज हैं, आप अपनी पूरे दिन एफर्ट करते हैं, उसमें अर्निंग आपको होती है, उसमें आप परेशान हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप अगर फीमेल हैं, अगर घर में हैं, आपके बच्चों के दरमियान कोई प्रॉब्लम्स वगैरह, आप बच्चों के मैनेजमेंट के हवाले से परेशान है, इवन कि दुनिया का कोई भी इशू है तो 20% 80% रूल्स के अकॉर्डिंगली ही चलता है। आज मैं आपको बताऊंगा 20% और 80% रूल क्या है और ये कैसे काम करता है, ताकि आप अगर इसको समझ पाए 20% और 80% रूल्स को, मैं बहुत डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इसको कंप्लीट समझ पाए तो मुझे उम्मीद है कि इसको समझने के बाद आपकी स्ट्रेस लेवल काफी हद तक कम हो जाएगा, आप परेशान होना काफी हद तक कम कर देंगे, आपकी दुआएं कबूल नहीं होती, आपकी दुआ कबूल होती है, आपकी एफर्ट्स कुछ रिजल्ट्स आती हैं। ये पूरा फंडामेंटल दुनिया का कैसे काम करता है, मैं वो आज आपको समझाऊंगा। असल में हम लोग परेशान हो जाते हैं, हमारी लाइफ में कोई भी इश्यूज वगैरह आते हैं। अगर हम लोग 80% 20% रूल्स को अगर फॉलो करते हैं, इसको समझ जाते हैं, तो मैं अपनी लाइफ में तो इम्प्लीमेंट कर चुका हूं। मुझे जब से मैंने इस रूल को समझा है तो मुझे काफी हद तक परेशानी मेरी कम हो गई है, स्ट्रेस लेवल काफी रिड्यूस हो गया। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जाना भी 80% 20% रूल है क्या है। नंबर 1 पे है 80% ऑफ रिजल्ट्स कम फ्रॉम 20% ऑफ एफर्ट। दोस्तों, अगर आप कोई भी एफर्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई भी, इवन आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप सेल्स कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में है, आप कुछ कहीं पर भी हैं, आपका 80% रिजल्ट्स जो है, आपकी जो भी एफर्ट्स हैं उनका 80% जो रिजल्ट है वो आपका 20% एफर्ट से आता है, और 80% एफर्ट आपकी जस्ट फ्यूचर के लिए आपको वो कहीं ना कहीं फीडबैक देती है, लेकिन उसका 80% एफर्ट का कोई ताल्लुक नहीं होता। तो अभी जो 80% जो एफर्ट्स है, वो जो 80% रिजल्ट है 20% एफर्ट से आते हैं, ये आपको मैं मजीद डिटेल में समझाने की कोशिश अभी करूंगा। आप 1 by 1 तमाम तक टॉपिक को देखिएगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, क्योंकि हम लोग जब हमारी टीम एफर्ट करती है, इसको स्टडी करती है, वीडियो बनाती है, टाइम और हमारी बहुत ज्यादा एफर्ट्स इसमें इन्वेस्ट होती हैं, सिर्फ किस लिए कि आपकी लाइफ को ज्यादा से ज्यादा इजी बनाया जा सके। और हमें आपसे क्या चाहिए, आप इस वीडियो को जैसे हम आपके लिए लेकर आए, इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रो कर पाए। नंबर 2 पे है 20% ऑफ योर कस्टमर विल अकाउंट फॉर 80% ऑफ योर प्रॉफिट। आप लोगों को बताऊंगा कि आपके बिजनेस में अगर डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, आप अगर अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को देखेंगे तो आपका तकरीबन 80% जो प्रॉफिट आ रहा है वो 20% कस्टमर से आ रहा है, क्योंकि 20% जो कस्टमर्स हैं आपके, वो कुछ ऐसी प्रोडक्ट ज्यादा बाय कर रहे हैं, क्वांटिटी ज्यादा बाय कर रहे हैं, या कुछ ऐसी परचेजिंग कर रहे हैं, आपसे सर्विसेज बाय कर रहे हैं कि उसका जो रिजल्ट है सारा, वो आपका 20% जो कस्टमर है वो सिर्फ आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं। पूरा ओवरऑल जो बिजनेस है आपका, उसका जो 80% जो प्रॉफिट है वो 20% बिजनेस से आ रहा है। और अगर आप देखें, वो जो बाकी रिमेनिंग जो आपके कस्टमर है उनमें से अगर बेशक वो क्वांटिटी में ज्यादा है, अगर उनका प्रॉफिट आप देखें तो वो आपका बहुत 20% आ रहा होगा बिजनेस का। आप इसकी कैलकुलेशन कर लें, क्योंकि मैं खुद इस चीज को बड़ा डेप्थली मैंने अंडरस्टैंड किया और उसको प्रॉपर कैलकुलेशन मैंने की है, तो मुझे काफी बेहतर समझ आ गई। ये दुनिया का असूल है, ये अल्लाह ताला का असूल है कि हर साइड पे 20-80% का रूल काम करता है, जो मैंने लाइफ में देखा है, डिफरेंट बिजनेस में देखा है, पर्सनल लाइफ में देखा है। अब नंबर 3 में मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। 80% ऑफ योर बिजनेस कम्स फ्रॉम 20% ऑफ योर कस्टमर। पहले मैंने बात की थी प्रॉफिट की। अब आपका 80% जो बिजनेस है, आपका जो डिफरेंट सेल्स मंथली बेसिस पे, अगर आप सेल्स पे काम कर रहे हैं, न्यू सेल्स जनरेशन पे या एग्जिस्टिंग सेल्स पे, आप देखेंगे कि आपका जो 80% बिजनेस है, आपका करंट जो 20% जो कस्टमर्स हैं, वो आपका जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट आपकी जो सेल हो रही है, वो तकरीबन 20% आपके जो कस्टमर है वो 80% सेल्स में रिलाई कर रहे हैं। आप इसको अगर अपनी सेल्स को कैलकुलेट करें, जो भी आपकी रीसेलिंग हो रही है वो आपके 20% कस्टमर्स
जो है वो उसको बाय कर रहे हैं। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी होगा कि आप 100% आप जो एफर्ट करेंगे वो 100% रिजल्ट प्रोड्यूस कभी भी नहीं करेगी। इसलिए आप परेशान ना हो। आप ये देखेंगे आपके जो बिजनेस है, आपके बिजनेस का जो दुनिया का रूल है उसी के अकॉर्डिंगली आपके बिजनेस का रूल भी होगा। इसी तरह से यहाँ पे मैं काफी सारे लोगों को देखा है, जब एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे होते तो वो एम्प्लॉय को फायर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आप कभी भी ऐसा ना करें। अगर आप बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, आपने एम्प्लॉय हायर किया हुआ है, क्योंकि सेम रूल अप्लाई होता है। आपके 10 एम्प्लॉइज हैं, अब आपके दो एम्प्लॉइज हैं, वो 8 लोगों का काम कर रहे होंगे, लेकिन 8 लोग जो हैं वो सिर्फ 2 बंदों का काम कर रहे होंगे। तो ये रूल है, ये इससे आप डिनाई नहीं कर सकते, इससे आप भाग नहीं सकते। उसके बाद आ जाता है 20% ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रेंज कंट्रीब्यूट 80% ऑफ योर प्रॉफिट। आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप सारी प्रोडक्ट की एक लिस्ट बनाएं, उस प्रोडक्ट में जो 20% आपकी प्रोडक्ट है, 20% जो आपकी प्रोडक्ट है, वो आपका जो प्रॉफिट आ रहा है, वो 80% आपका तकरीबन प्रॉफिट 20% प्रोडक्ट से आ रहा है। आपकी बाकी जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ 20% जनरेट कर पा रही है प्रॉफिट। इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा कि मिसाल के तौर पे आप एक किराने का स्टोर है आपका, या आपकी कोई भी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, आप सर्विसेज दे रहे हैं या प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो डिफरेंट क्वांटिटी में आपकी प्रोडक्ट होगी। मिसाल के तौर पे ऑनलाइन किसी स्टोर को आप देख लें, उनकी जो सेल है वो उनकी टोटल रेंज तकरीबन 6000 प्रोडक्ट्स होंगी, लेकिन सिर्फ 20% प्रोडक्ट ऐसी होंगी कि जो उनका जो प्रॉफिट आ रहा है उसका 80% प्रॉफिट को हिट कर रही होंगी, और बाकी जो 20% जो प्रॉफिट उनको आ रहा होगा वो बाकी जो 6000 प्रोडक्ट्स में से जो 20% निकाल के 80% जो प्रोडक्ट्स है वहां से आ रहा होगा। तो ये 80-20% रूल हर जगह आपका अप्लाई होगा। उसके बाद आ जाता है 80% ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 20% ऑफ द केसेस। आप देख लें कि आपकी जो कंप्लेंट जितनी भी आपकी कंपनीज में आ रही हैं, कंप्लेंट डिपार्टमेंट में उसको एनालाइज असेस करें, तो 80% ऑफ कस्टमर जो कंप्लेन कर रहे हैं, यानी आपकी टोटल 100 कंप्लेन आई हैं, उसमें से 80% जो कंप्लेन आई हैं वो जस्ट 20% उसके इश्यूज वगैरह होंगे, जिसकी वजह से वो 80% कंप्लेन आई हैं। बाकी जो मेजर जो बड़े 100% या 70% इश्यूज हैं उसमें बिल्कुल माइनर से कंप्लेन्स आ रही होंगी। तो आप इस चीज को भी असेस करके 20-80 का रूल को समझ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है 20% ऑफ योर इंडिविजुअल एफर्ट एंड टाइम अचीव 80% ऑफ द डिजायर्ड रिजल्ट्स। आप देख लें, आप पूरे दिन में जितनी भी एफर्ट करते हैं, या पूरे महीने में, पूरे साल में, आप कभी भी असेसमेंट करें अपनी एफर्ट्स का, आप 100% एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी कोई पार्ट ऐसा है जो 20% आपकी एफर्ट का पार्ट है, वो 80% आपके रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। बाकी जो 20% आपके रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो 80% एफर्ट से हो रहे हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका 80% जो आप एफर्ट कर रहे हैं, 80% एफर्ट वो जस्ट प्रोड्यूस कर रहा है 20% रिजल्ट, लेकिन जो 20% आप एफर्ट कर रहे हैं वो 80% रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब कतन ये नहीं है कि वो 100% रिजल्ट प्रोड्यूस करें। कहने का मकसद ये है कि अगर आपके जो रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं, उसका जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है, या आप कोई एफर्ट कर रहे हैं, उसकी आउटपुट आपको मिल रही है प्रोडक्टिविटी की सूरत में, वो आप देखें, आपको 100% आपने एफर्ट दी, लेकिन आपका जो 80% रिजल्ट्स आए वो आपकी 100% एफर्ट के 20% पे रिलाई कर रहे हैं। तो इसको चीज को समझना बहुत जरूरी है कि 20% ऑफ योर इंडिविजुअल एफर्ट्स एंड टाइम अचीव्स। अब टाइम को भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप पूरे दिन में 8 घंटे काम करते हैं, आपके 8 घंटे काम करने में आपका 20% जो टाइम है वो आपका 80% रिजल्ट्स एक्टिविटी जो है उसने प्रोड्यूस की है। बाकी जो टाइम रिमेनिंग है आपका 80% टाइम जो है उसने जस्ट 20% रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। कतन परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक लॉ है, ये चलता है, ये पूरी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये चलता आ रहा है और चलेगा आगे। 80-20% रूल्स। उसके बाद आ जाते हैं 80% ऑफ योर बिजनेस प्रोडक्टिविटी लॉस रिजल्ट्स फ्रॉम 20% ऑफ केसेस। आपका अगर बिजनेस लॉस की तरफ जा रहा है, आप देखेंगे कि उसकी आपके 20% बिल्कुल माइनर से लॉसेज होंगे। आप मिसाल के तौर पे आपकी बिजनेस लॉसेज की कोई वजह है, जो मिसाल के तौर पर कुछ वजूहात को इकट्ठा किया जाए तो 100% आप उसको कंसीडर कर लें। मिसाल के तौर पर 5 ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपका बिजनेस फ्लॉप हो रहा है, आपका बिजनेस लॉस की तरफ जा रहा है, 5 वजह हैं। आप देखेंगे कि एक वजह यानी 20% ऑफ द रीजंस ऑफ फेलियर आपकी 80% बिजनेस के फेलियर की वजह बनेगी।
क्योंकि हम लोग बिजनेस की असेसमेंट करते हैं, हम लोग डिफरेंट बिजनेस की एनालिसिस करते हैं, उसमें हम लोग रिपोर्ट्स देते हैं। हम लोग बिजनेस की जितनी भी सेल्स बढ़ाना चाह रहे हैं, आप अपने टाइम को कंज्यूम करना चाह रहे हैं, आप अच्छे तरीके से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाह रहे हैं, आप अपने स्टाफ से कम वक्त में ज्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, आप अपनी सेल्स की ज्यादा अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, सेल्स ग्रो करना चाह रहे हैं, क्रेडिबिलिटी को ग्रो करना चाह रहे हैं, या अपने ऑपरेशंस को स्मूथ करना चाह रहे हैं, ऑटो पायलट पे लेके आना चाह रहे हैं, तो हम वो सारी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो हमने जीरो से लेके हमारी जो एक्सपर्टीज है 100% तक, ठीक है, 100% से मुराद में नहीं है, पूरा 100% हम लोग नहीं ले रहे, लेकिन जो एक्सपर्टीज है उसको हम एज 100% कंसीडर कर रहे हैं। तो उसका मैंने देखा है इस सारा 80-20% रूल अप्लाई होता है। इसके मैं बेनिफिट आपको बताऊंगा, इसको समझने के बेनिफिट क्या होंगे, लेकिन आप इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे 80-20% रूल है क्या। 20% of your staff is responsible for 80% of your business output and results. आपके ऑफिस में एम्प्लॉइज है, 10 लोगों की टीम है, आपके ऑफिस में सेल्स की टीम है। आप देखेंगे सिर्फ 2 जो सेल्स की टीम है, अगर आप मिसाल के तौर पर 10 से जो सेल्स टारगेट्स वगैरह एक्सपेक्ट करते हैं, सेल्स एक्सपेक्ट करते हैं, उसका 80% जो है सिर्फ 20% आपके एम्प्लॉइज निकाल रहे होंगे, जबकि 80% जो है वो 20% आपके निकाल रहे होंगे। यानी कि 80-20% रूल आपके ऑफिस में भी अप्लाई होगा। इसलिए आप एम्प्लॉय को फायर ना कीजिए, क्योंकि ये अगर नया एम्प्लॉय भी आप हायर करेंगे फिर भी 80-20 रूल्स ही वर्क करेगा। 100% ये 70-80% रूल अप्लाई नहीं होता, ये 20-80 का रूल है। आप अगर किसी एम्प्लॉय को फायर करते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी, तो कहीं और फॉल्ट आ रहा है। इसमें फॉल्ट एम्प्लॉय का नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा है। हाँ, ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय को फॉल्ट नहीं होगा, आप देख लें, असेसमेंट कर लें, अगर एम्प्लॉय एफर्ट कर रहा है और उसके रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहे, उसमें वर्किंग करने की कोशिश करें। लेकिन इस रूल को आप ध्यान में रखेंगे, 80-20% रूल अप्लाई होगा आपकी सेल्स टीम में, आपकी मार्केटिंग टीम में, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन टीम में, ये सारी टीम्स में होगा। उसके बाद आ जाते हैं 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज गारंटीड बाय 20% ऑफ द प्रोसेसेस। आप देख लें, आपके बिजनेस में जो ग्रोथ हो रही है, आपके बिजनेस में जो ऑटो पायलट में बिजनेस चल रहा है, प्रोसेसेस आपके इंप्लीमेंट हुए हुए हैं, आप उसको भी देख लें। 80% जो आपके बिजनेस की वैल्यू है, और आपकी जो 20% आपने स्ट्रेटजीज बनाई होंगी बिजनेस के लिए, 100% साल के तौर पर स्ट्रेटजीज हैं, आपने उसको 100% कंसीडर किया। 20% स्ट्रेटजीज ऐसा वर्क कर रही होंगी जो बिजनेस की क्रेडिबिलिटी को ग्रो कर रही होंगी, वैल्यू इंक्रीज कर रही होंगी बिजनेस की, जिसकी वजह से कस्टमर इंक्रीज हो रहे होंगे, जिसकी वजह से आपका एक कंपनी का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा होगा। लेकिन जो 80% आपकी स्ट्रेटजीज है, वो जिस 20% आपकी वैल्यूज इंक्रीज कर रही होंगी। तो आप इस चीज को समझ लें कि 80-20% रूल आपकी पूरी लाइफ में भी अप्लाई होगा, बिजनेस में भी अप्लाई होगा, आपकी जॉब में भी अप्लाई होगा, फ्रीलांसर्स में भी अप्लाई होगा, इवन के ईच एंड एवरी फील्ड आप कहीं पर भी हैं, आपका 80-20% रूल ही अप्लाई होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 100% एफर्ट करें और आप कहेंगे 100% ही रिजल्ट मिलना चाहिए। नहीं, 100% एफर्ट को आप 20-80 से डिवाइड करें और देखिए कि आपके जो रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे वो भी 80-20 के रूल्स पे होंगे। तो जहां पे अगर मिसाल के तौर पर रिजल्ट प्रोड्यूस होने की रेशियो 20% है, तो उस पर आपको काम करने की जरूरत है कि उसको 80% पे कन्वर्ट कर सकें। लेकिन 20-80 फिर भी रहेगा। तो 20-80 के रूल्स को आप समझ लें। मुझे उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स को अगर आप दोबारा रिपीट करके वीडियो को देखें तो समझ पाएंगे 80-20% रूल है क्या। अब मैं आपको इसके बेनिफिट बताता हूं। दोस्तों, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपके अगर ऑफिस में किसी की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस है, आपके टाइम की कंजम्पशन से रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस हो पा रहे, तो आप बजाय इसके उसको इंप्रूव तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। आपको पता होगा कि 20-80 रूल ही अप्लाई होना है। चाहे मैं किसी अपने टाइम की कंजम्पशन को देख लूं, प्रोडक्टिविटी को देख लूं, ट्रैवलिंग को देख लूं, आप इवन के छोटे लेवल से लेके हाई प्रायोरिटी वर्ल्ड के किसी भी टॉप के लेवल्स में आप चीजें देख लें, 20-80 रूल्स ही अप्लाई हो। तो मुझे उम्मीद है कि 20-80 रूल्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आप प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दें तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अंडरस्टैंड करके स्ट्रेस लेवल से निकल सके, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं अगर उनके रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होते। जब उनको पता चल जाएगा कि 80-20% लॉ अप्लाई होना ही होना है, तो उनकी स्ट्रेस लेवल काफी हद तक बेहतर कमी की तरफ जाएगा और इसका सबका जरिया आपको भी जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करें।
अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्रिप्शन बटन जो नीचे रेड कलर में होगा, जब वो कलर चेंज करेगा साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन आ जाएगा, उसे जरूर क्लिक किया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती है। हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाने की कोशिश करेंगे जिससे आप ग्रो कर सकें, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम मिल के ग्रो करें। हम अकेले ग्रो नहीं करना चाह रहे, हम जो सीखना चाह रहे हैं, इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें कोई भी सजेशन देना चाहें या अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई हमें कमेंट्स करना चाहें तो प्लीज आप, अगर वीडियो को रिक्वायर्ड है, आपको इसी से रिलेटेड मजीद डिटेल में जानना चाह रहे हैं या आप किसी वजह से परेशान हैं बिजनेस के हवाले से, पर्सनल लाइफ के हवाले से, तो हमें कमेंट्स करें। हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकेगी, आपके लिए लेसन लेकर आएंगे, आपके लिए हेल्पफुल हो सकेगा। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी दुआएं हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें लाइफ के हर मैदान में। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। मुल्क की तरक्की में हमारा साथ दें। अगर आप अपनी मर्जी का कुछ जानना चाहते हैं या हमारी बेहतरी के लिए कोई मशवरा देना चाहते हैं तो अभी कमेंट्स करें।